अस्सलामु अलैकुम डियर व्यूअर्स। हमारा आज का टॉपिक है नमाज कसर अदा करने के लिए कितनी मुसाफिर, कितना सफर या कितनी मुसाफिर का तय करना जरूरी होता है। तो देखिए भाइयों और बहनों, जब कोई मुसाफिर किसी ऐसे मकाम का सफर करने के लिए निकले जो उसकी बस्ती से 3 दिन की मुसाफत पर हो तो उस पर कसर वाजिब हो जाती है। अब 3 दिन की मुसाफत शरन अंदाजे के मुताबिक उलमाए अहनाफ के नजदीक 48 मील यानी 48 मील जो कि 72 यानी 72 किलोमीटर बनते हैं। अगर कोई शख्स दरमियानी चाल से रोजाना सुबह से शाम तक चले तो वो 3 दिन में 48 मील से ज्यादा नहीं चल सकता। लिहाजा जो शख्स भी कम अज कम 48 मील के सफर पर घर से निकले, चाहे वो पैदल सफर करके 3 दिन में वहां पहुंचे, तेज रफ्तार सवारी के जरिए चंद घंटों में पहुंचे या हवाई जहाज के जरिए चंद मिनट्स में पहुंच जाए, बहरहाल वो मुसाफिर होगा। इसके लिए जरूरी है कि वो इस सफर के दौरान नमाज कसर अदा करे। अब नमाज कसर क्या है? नमाज कसर हर 4 रकात नमाज फर्ज यानी जोहर, असर और इशा, इनके 4 फर्ज पढ़े जाते हैं। इनको 2 फर्ज पढ़ना होगा। अगर वो अपनी मंजिल पर पहुंचकर ठहर गया है, आगे सफर नहीं करना, उसको कयाम करना है, और अब अगर वो सुन्नतें पढ़ेगा तो वो लाजमी और पूरी पढ़नी होंगी, वरना अगर वो सफर में है तो सुन्नतें छोड़ सकता है। अलबत्ता फजर की सुन्नतें छोड़ने की इजाजत नहीं है। और इसी तरह इशा के फराइज के साथ वितर भी पढ़ने होंगे। यानी सफर में अगर कोई इशा की नमाज पढ़ेगा तो वो जस्ट 5 रकातें यानी 2 रकात फर्ज और 3 वितर, टोटल 5 रकातें पढ़ेगा। असर की सिर्फ 2 रकातें पढ़ेगा, मगरिब के सिर्फ 3 फर्ज पढ़ेगा, जोहर के सिर्फ 2 फर्ज पढ़ेगा। लेकिन अगर वो सुन्नतें पढ़ना चाहे तो ये उसको सारी पूरी की पूरी पढ़नी होंगी। मैं दुआ गो हूं कि अल्लाह ताला हमें इन बातों को समझकर इनके मुताबिक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। शब्बीर अहमद को इजाजत दीजिए, फिर हाजिर होंगे किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।